नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग भारत का भूगोल का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो कौन सा है, वो है गोवा। अच्छा, अब ये हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, जनसंख्या क्या हो गया। अब है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान के। यहाँ राजस्थान से को क्वेश्चन पूछा गया था है ना, विशालतम क्षेत्रफल वाला। तो राजस्थान से और भी कुछ महत्वपूर्ण है क्वेश्चन जो कि याद रखना है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है ना, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा है, जो कि बीजेपी से है। और राजस्थान का वर्तमान अभी राज्यपाल कौन सा है, तो वो है कलराज मिश्रा है। ठीक है, कलराज मिश्र है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है। ठीक है, वो किस राज्य में है, तो वो भी राजस्थान में है। अच्छा, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल जो है कालीबंगा, वो कहाँ है, तो वो भी राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किस राज्य में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। ठीक है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो दिल्ली में सबसे अधिक दूसरे राज्यों के लोग, दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्रवासी आई बात, तो प्रवासी से यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो है ना दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। ठीक है, इसी अवसर पर ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है। अच्छा, भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहता है। ठीक है, यहाँ तो आया कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से, लेकिन भारत के लोग जो कि सबसे ज़्यादा किस देश में जाकर रहता है, तो अमेरिका में रहता है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में, और दूसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है कि नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस ऑप्शन में कहाँ पर होता है, तो गुजरात में होता है। ठीक है, नमक का उत्पादन अधिकतर कहाँ होता है, समुद्री इलाकों में होता है। ठीक है, इसलिए समुद्री इलाकों में तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इन्हें एग्जाम में दिया जाता है इनमें से कहाँ पर नमक का उत्पादन नहीं होता है। तो जैसे कि बिहार है, बिहार में क्या नमक का उत्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समुद्री सीमा से नहीं लगा है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि समुद्री जो क्षेत्र है, समुद्री से वहीं पर नमक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो गया कौन सा, तो सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। ठीक होता है। और अब बात करते हैं कि नमक का। ठीक है, तो नमक से और कौन सा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो घेंघा रोग है। ठीक है, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात की। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन गुजरात में होता है, और किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। यानी कि 3 चीज़ें याद रखना है यहाँ पर महत्वपूर्ण, नमक, मूंगफली और कपास, ये तीनों का सर्वाधिक उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन है, तो गुजरात है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। एक क्वेश्चन ये आता है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। अच्छा, गुजरात का वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी ये भूपेंद्र भाई पटेल है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो किसका, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है किसका, माइका का। और माइका किसे कहते हैं, तो अभ्रक को कहा जाता है। ठीक है, अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो अपना भारत है। ठीक है, अब इसे माइका का भी कहा जाता है, माइका को ही अभ्रक कहा जाता है। ठीक है, अब है कि सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है। अब इस टाइप के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वर्तमान अभी 2024 के अनुसार कोयला उत्पादन में सबसे प्रथम जो है वो राज्य है झारखंड। और भंडारण में भी पूछे, कोयले का भंडारण में प्रथम राज्य, तो वो भी झारखंड है। ठीक है। अच्छा, लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है,
तो वो है उड़ीसा। और लोहा का भंडारण सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो वो है कर्नाटक। देखिए उत्पादन में है उड़ीसा, लोहा उत्पादक में प्रथम राज्य है उड़ीसा, लेकिन लोहा का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस राज्य में है, तो वो है कर्नाटक में। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। और जैसे यहाँ माइका की बात हुआ, ठीक है, अभ्रक का, यानी कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन या निर्यातक अभ्रक का होता है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन में से। ठीक है, तो इसी तरह 2-3 और है जो कि आपको याद रखना है। जैसे दाल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत दुनिया में 1 नंबर पर है। ठीक है, किस किस चीज़ में, दाल, जूट और दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो लगभग 7,000 के, है ना, 7,000 है। यहाँ ऑप्शन में से आंसर इसका कहा जाएगा 7,000 स्टेशनों की लगभग संख्या है। ठीक है, अच्छा, विश्व में सबसे पहली बार रेल कब चला। अब रेल की बात हुई तो रेल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रिवीजन करते हैं। विश्व में पहली बार रेल कब चला था, 1825 में चला था, और किस देश में, तो इंग्लैंड में चला था। ठीक है, और भारत में पहली बार रेल कब चला था, तो 1853 में चला था। कहाँ से कहाँ तक, बम्बई से थाने तक चला था। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। और किसके शासनकाल में चला था, तो डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है, अच्छा, जब भारत में जो पहली रेल चला था 1853 में, उस रेल इंजन का नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, रेलवे जोन कितना भारत में, तो भारत में रेलवे जोन कितना है, तो 18 है। ठीक है, अब 18 से जो भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है रिवीजन एक साथ यहाँ पर करेंगे। जैसे कि रेलवे जोन 18 हो गया। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है, यानी कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, तो वो भी 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो भी 18 है। और महाभारत में जो है पर्व की संख्या कितनी है, तो वो भी 18 है। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, है ना। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह है, एन बीरेन सिंह है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके है। अच्छा, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, किबिल लामजाऊ। और किबिल लामजाऊ किस राज्य में है, तो वो भी मणिपुर में है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है किबिल लामजाऊ, वो मणिपुर में है। नेक्स्ट है किसे नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है, और उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है। ठीक है, अब लखनऊ से एक क्वेश्चन और एक बार पूछा गया था कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा ये दोनों लखनऊ में है। ठीक है, ये याद रखना है। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो भी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है, तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। इसका करेक्ट आंसर होता है 2। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीट भी होता है। जैसे भारत का मानक समय कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और भारत का जो मानक समय है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 हो गया, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसे याद ऐसे कर लीजिए कि यूपी, एमपी, सीजी 3 राज्य हो गया, है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अच्छा, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और एक चीज़ और यहाँ याद रखना है, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है, तो रबी की फसल में आ जाता है जैसे गेहूँ वर्ग के, तो गेहूँ की कटाई कब होती है, तो अभी होने वाली है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मार्च में, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो मार्च हो गया। ठीक है, रबी की फसल की कटाई कब होता है, तो मार्च में होता है। और रबी की फसल में कौन कौन सा आता है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सब क्या है, रबी की फसल है। अच्छा, रबी की फसल की कटाई तो होती है मार्च में, लेकिन इसकी बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जैसे रबी की फसल का ही क्वेश्चन, तो रबी की फसल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और खरीफ की फसल से, तो सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है,
फिर से एक बार समझिए, देखिए रबी की फसल की कटाई हो गया मार्च में, इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और कटाई मार्च में हो जाती है। और रबी फसल कौन कौन सा? गेहूँ, जौ, चना, सरसों हो गया। अब खरीफ की फसल की बात करते हैं, तो खरीफ की फसल में आता है जैसे धान, बाजरा और मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल में है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा रिलेट ऐसे कर लीजिए, गेहूँ जो है वो रबी की फसल में आता है और धान खरीफ की फसल में आता है, ठीक है। और खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होता है, ठीक है, जून जुलाई में होता है। और खरीफ की फसल की कटाई कब होता है? तो अक्टूबर के आसपास होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सारे इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य ऑप्शन के अनुसार से बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है कौन सा? तो वो है जंगली गधा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि गुजरात में है, ठीक है। जंगली गधा वन्य जीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल जो है 4,954 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 912 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये वाला जो है कौन सा है? तो जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गुजरात के कच्छ में है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा है वन्यजीव अभयारण्य भारत का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो ये गुजरात में हो गया, ये बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य का है, तो वो है कर्नाटक में, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए कर्नाटक से 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वो कौन कौन सा है? देखिए वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, फिर है बनेरघाटा, बांदीपुर, बनेरघाटा और नागरहोल और कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये 4 है कि याद रखना है ना, बनके से याद रखना है, ठीक है। बनके, बांदीपुर, बनेरघाटा और 9 से नागरहोल और को से कुद्रेमुख, है ना, बनके, ठीक है। बनके से याद रखना है ना। जैसे इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, बनके हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। बनके से हो गया कि बनेरघाटा और बांदीपुर, इसमें बांदीपुर और नागरहोल ये ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो बांदीपुर और बनेरघाटा और 9 से नागरहोल और को से कुद्रेमुख। तो बनके हवा में बेजुबां में दिल लगाने आऊँगा, इसे याद रख लीजिए। सिर्फ बनके याद रखना है, बाकी क्या है, बाकी जो चीज़ें वो गाना में है वो क्या है, नाटक है। नाटक यानी कर्नाटक में है। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो वर्तमान में ये पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे 2019 में जब कितना था उस समय पूछा गया था, तो अभी 2024 तक में कितना है, तो आपको याद रखना है। वर्तमान 2024 में कुल वन्यजीव अभयारण्य कितना है? तो 568 वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। और कुल राष्ट्रीय उद्यान कितना है अभी भारत में? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो ये हरिद्वार, पटना, ये सब गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब इस टाइप के क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा शहर इंपॉर्टेंट है जो कि किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि कौन जमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये हरिद्वार नहीं है। बाकी जैसे दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये क्या है, जमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो वही यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, सूरत ताप्ती, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, और हरिद्वार और पटना ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक तो असम है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है असम, ठीक है। अच्छा, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो वो लेटराइट मिट्टी है। और भारत में सबसे पहला बार जो है जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल की है ना। दार्जिलिंग की चाय को ही भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जैसे कि बात हुई है दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल की। अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल आया, पश्चिम बंगाल के बारे में क्वेश्चन है कि सर्वाधिक चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल ही है। सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आई है केरल की, तो सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। और सबसे ज़्यादा रबर केरल में होता है। सबसे ज़्यादा इलायची, काली मिर्च तो केरल में होता है। यानी फिर समझिए, सबसे ज़्यादा जो होता है थोरियम, रबर, इलायची, काली मिर्च का उत्पादक में प्रथम स्थान किसका है? तो केरल राज्य का है, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ
स्थापित किया गया? तो वो है असम में है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध, इसको कई बार आपको याद करवाएं कि हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड बांध ही है। अच्छा, सीधे ग्रेविटी वाला विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे सिंपल में कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम, है ना। सिक्किम राज्य जो है ये तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। और सिक्किम से क्वेश्चन क्या आता है कि सर्वाधिक यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। और एक क्वेश्चन आता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो भारत का संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो दादरा एवं नगर हवेली, यानी कि संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 है, और राज्य 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अब जो यहाँ क्या संघीय क्षेत्र पूछ दिया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया, इसमें से कौन सा है? तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो जैसे पहला कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर है चंडीगढ़ है, और दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, ये मिला के दोनों मिला के एक ही जो है संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीप। ठीक है, तो ये मिला के एक हो गया, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली और इसका एवं दमन एवं दीप, ये मिलाकर कितना हुआ? 3। फिर है दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, और फिर क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है, यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीप। ठीक है, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीप, और फिर दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये हो गया 6, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो 6 2 8 हो गया। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये है रांची में, है ना, ये रांची पे स्थित है। क्या? तो क्या है ये कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो रांची में। और रांची से एक क्वेश्चन और आता है इस तरह का कि लौह एवं इस्पात अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो भी रांची में है ना। लौह एवं इस्पात अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो रांची में है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। झारखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो चंपई सोरेन है। और वर्तमान राज्यपाल कौन सा है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो वो अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला से कुछ याद आ रहा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वो अरावली पर्वत ही है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है। इसे याद रखना है, अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन है, इसलिए उसका प्राचीन जो है वो क्या गुरु के समान हो जाता है ना, गुरु हो जाता है, इसलिए अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है ना। इसका करेक्ट आंसर होता है 2। आगरा, दिल्ली, मथुरा और ताजमहल ये सब जमुना नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। हरिद्वार, पटना गंगा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ है? तो वो चंडीगढ़ में है। ठीक है, और रॉक गार्डन को किसने बनवाया? तो नेकचंद सैनी को बनवाया था। और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ जो है पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पंजाब और हरियाणा ये दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। तो सूती रेशा किस अवस्था से, मतलब कहाँ से?
प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज से प्राप्त किया जाता है ना, सूती वस्त्र बीज से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, मानव निर्मित पहला रेशा कौन सा है? तो रेयन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि 9 डिग्री चैनल अलग करती है। तो 9 डिग्री चैनल अलग करती है किसको? लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है। अब यह क्या 9 डिग्री चैनल अलग करती है? तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर 10 डिग्री और 9 डिग्री वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल अलग करती है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल अलग करती है अंडमान द्वीप, है ना, और निकोबार द्वीप को। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करती है। और 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी पूछा है ना, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, और केटू या तो गोडविन अस्टीन है, ठीक है, केटू या गोडविन अस्टीन है। और एक क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची जो कि पाक अधिकृत है, वो ये सबसे ऊंची चोटी है केटू, है ना, केटू या गोडविन अस्टीन जो कि पाक अधिकृत है ना। इसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जो है ऊंचा चोटी कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा है भारत का। अगर पूछे, ये पूछा गया है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो ये केटू और गोडविन अस्टीन हो गया, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे पाक अधिकृत, तो ये केटू या गोडविन अस्टीन है। अगर सिंपल पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर है, ठीक है। तो ये याद रखना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय कंचनजंगा जो है सबसे ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य है, ठीक है। और वो 9 राज्य कौन कौन सा है? कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो कि है पश्चिमी घाट पर स्थित है ना, पश्चिमी घाट की राज्य जो कि पश्चिमी घाट की मतलब कि समुद्र तट को छूता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के समुद्री तट को छूता है वो है, देखिए अगर मैप से देखते हैं तो ये इंडिया हो गया। तो पश्चिमी घाट से 5 राज्य है ना, 5 राज्यों की समुद्री तट को छूता है, ठीक है। वो कौन कौन सा है? तो जैसे एक हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, ठीक है, 5 राज्य हो गया, है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, गोवा और कौन सा है? केरल, कर्नाटक, ये 5 राज्य है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। इसे याद ऐसे रखना है, गुम गया केक, है ना, गुम गया, गुम से हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गया से हो गया गोवा, केक यानी केरल और कर्नाटक। ये 5 राज्य है, पश्चिमी तट से समुद्री सीमा से लगती है, और 4 राज्य जो कि वो पूर्वी तट से लगती है। वो 4 राज्य कौन कौन सा है? तो पूर्वी तट से लगती है, तो उसमें कौन कौन सा मालूम? जैसे कि आंध्र प्रदेश है, और तमिलनाडु है, फिर पश्चिम बंगाल है, और उड़ीसा है, ठीक है। ये 4 राज्य है, तो इसे याद ऐसे रख लेना। देखिए पूर्वी घाट से ये सीमा से, वो पूर्वी घाट समुद्री तट को छूती है, तो इसे याद रख लेना है, पूर्वी आज तुम्हारी, यहाँ इसको तुम्हारी कर देना, पतंग उड़ी, ऐसे एक लाइन बना लेना है, तो आपको याद रहेगा पूर्वी आज तुम्हारी पतंग उड़ी। आज से हो गया आंध्र प्रदेश, तुम्हारी यानी कि तमिलनाडु, पतंग यानी पो से यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ी यानी उड़ीसा, ठीक है। तो ये 4 राज्यों के पूर्वी तट से लगती है, यानी कि समुद्र तट से छूने वाला टोटल कितना हो गया? 5 इधर और 4 इधर, है ना। तो ये हो गया 9 राज्य हो गया। नेक्स्ट है कि डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। तो डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाया जाता है? तो वो वाराणसी में बनाया जाता है। डीजल के रेलवे इंजन वाराणसी में बनाया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो वो चेन्नई में है। नेक्स्ट है कि गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है ना। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण ये घटता है ना। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न कैसे घटता है? पश्चिम से पूर्व तथा
उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करते हैं वर्षा से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम में होता है, यानी मेघालय के मासिनराम में होता है। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आटाकामा चिली में होता है ना, चिली के आटाकामा में होता है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, भारत में बात करें तो सबसे कम वर्षा लेह में होता है, जो कि लद्दाख की राजधानी लेह में होता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा हो गया मेघालय के मासिनराम, भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख की राजधानी लेह में होता है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका भारत का भूगोल का पार्ट 4 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोइलवर पुल कहाँ स्थित है, तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। और आज का क्वेश्चन है कि हेलेंस्की किस देश की राजधानी है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहें, मुस्कुरा